मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेवा सदन, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है और हम आज इसी उपन्यास की मूल समस्या के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस उपन्यास की मूल समस्या दहेज की समस्या, विधवाओं की समस्या और वेश्याओं के जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है। समस्या की तरफ बढ़ने से पहले हम इस उपन्यास के कुछ पात्रों को देख लेते हैं। इस उपन्यास के पहले पात्र हैं कृष्णचंद्र, जो कि एक दरोगा हैं और इनकी पत्नी का नाम गंगाजली है। इनकी दो बेटियां हैं, सुमन और शांता। सुमन इनकी बड़ी बेटी है और शांता इनकी छोटी बेटी है। सदन, जो कि पद सिंह का भतीजा है। पद सिंह एक वकील हैं। सुमन के पति का नाम गजाधर है और विट्ठल दास एक समाज सुधारक हैं। इस उपन्यास की अंतिम पात्र है भोली, जो कि एक वेश्या है। अब हम इस उपन्यास की समस्याओं को देखते हैं। सेवा सदन उपन्यास में दहेज की समस्या, सम्मान की झूठी नैतिकता और पाखंड की रूढ़िवादिता आदि अनेक प्रश्न उभारे गए हैं, परंतु प्रेमचंद्र जी ने प्रत्यक्ष रूप से जिस समस्या पर विस्तार के साथ विचार किया है वो है विधवा और विशेष रूप से वेश्याओं के सुधार और आर्थिक निर्वाह की समस्या। समस्याओं की ओर बढ़ने के लिए हमें पहले कथानक पर दृष्टि डालनी होगी। प्रस्तुत उपन्यास की कहानी कृष्णचंद्र दरोगा की दो पुत्रियों सुमन और शांता की कहानी है। उनकी पत्नी का नाम गंगाजली है। कृष्णचंद्र सीधे साधे आदमी थे। वो घूस नहीं लेते थे। गृहस्थी चलाने तथा अपने लड़कियों की हर इच्छा को पूरा करने में उनका सारा वेतन खर्च हो जाता था। वो कुछ बचा नहीं पाते और जब सुमन विवाह लायक हो गई तो उनके सामने दहेज की समस्या उत्पन्न हो गई। परिस्थिति से विवश होकर उन्होंने रामदास से 3000 रुपये घूस के रूप में लेते हैं, परंतु उनकी कलाई खुल गई और उन्हें 4 वर्ष के कारावास का दंड मिला। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सुमन का विवाह विधुर गजाधर प्रसाद नामक 15 रुपये मासिक पाने वाले कलर्क के साथ करना पड़ा, जो सुमन से आयु में कहीं बड़ा था। सुमन की चटोरी जीभ और सबसे बढ़ चढ़ कर दिखाने की भावनाओं के कारण सुमन और गजाधर का वैवाहिक जीवन शीघ्र ही विस्मय हो गया। अंततः सुमन को पति ने घर से निकाल दिया। वो हार कर पद सिंह वकील के घर जाती है, जिसकी पत्नी से संयोगवश उसका मेलजोल हो गया था, पर वे लोग अपवाद के भय से उसे अपने यहाँ अधिक समय तक शरण ना दे सके। सुमन के घर के सामने ही भोली नाम की एक वेश्या रहती थी। वो शायद उसके प्रति किसी आकर्षणवश पहुंचती थी। भोली को उसने सभ्य समाज में, यहाँ तक कि स्वयं पद सिंह की महफिल में भी अपार सम्मान पाते हुए देखा था। यहाँ आकर भोली का जीवन और उससे मिलने वाले सुखों को देखकर उसके संस्कार डगमग हो गए। भोली ने उसके इस मन स्थिति का पूरा लाभ उठाया और फलस्वरूप सुमन शीघ्र ही वेश्या बन जाती है। जिस दिन सुमन को सच्चाई ज्ञात हुई कि सदन सिंह पद सिंह का भतीजा है, सुमन ने उसको प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। सदन सिंह ने सोचा वेश्या हार से प्रसन्न होती हैं, इसलिए वो अपनी चाची का हार चुरा कर लाता है और सुमन को उपहार देता है, जिसे वो दूसरे ही दिन लौटा देती है। विट्ठल दास नामक समाज सुधारक को सुमन की वेश्या बन जाने से बड़ा दुख पहुंचता है। वो सुमन को समझा बुझाकर उस जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन सुमन अपने जीवन की दैनिकता और नारी जीवन की व्यवस्थाओं को ऐसे तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है कि विट्ठल दास निरुत्तर हो जाता है। समाज सुधारकों की सहायता से विधवा आश्रम नामक संस्था चल रही थी।
सोच विचार के बाद तय हुआ कि सुमन वेश्यालय छोड़कर विधवा आश्रम में जाएगी। उधर उसकी छोटी बहन शांता का विवाह सदन सिंह के से तय हो जाती है। बारात आती है, पर विरोधियों ने सुमन को लेकर ऐसा प्रचार किया कि बारात लौट गई और शांता का विवाह न हो सका। बनारस में दाल मंडी, जो कि वेश्याओं का बाजार है, उसको शहर से बाहर ले जाने की बात चल रही थी। सदन सिंह ने वेश्या सुधार संबंधित एक भाषण सुना, जिससे उसका मन बदल जाता है। वो सुमन की याद को भुला नहीं पाता। एक दिन वो सुमन को गंगा स्नान करते देखता है, पर उसके मुरझाए चेहरे को देखकर उससे मिलने का उसे साहस नहीं होता। वो बिना मिले ही लौट आता है। इसी बीच कृष्णचंद्र जेल से छूटकर आते हैं, और जब कृष्णचंद्र को सुमन और शांता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उन्हें बड़ा ही आघात पहुंचता है। वो आधी रात को घर छोड़कर निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी भेंट सुमन के पति से होती है, जो लज्जित होकर साधु बन चुका था। वो कृष्णचंद्र से सारी सत्य बातें बतलाता है और सुमन के पतित होने के पीछे अपने को ही दोषी बताता है। इससे कृष्णचंद्र के दिल का बोझ कुछ कम होता है, किंतु वो जीवन के प्रति एक प्रकार से निराश हो चले थे। इस कारण गजाधर के सो जाने के बाद वे चुपके से उठे और गंगा में छलांग लगाकर डूब गए।